हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो अब ये सुबह का टाइम है, सुबह के 8:30 नहीं हुए थे। मैंने चाय पी ली थी अपनी सुबह की, और चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे बाहर में आ गई थी सब्ज़ी काटने। सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज नाश्ते में आलू की, और ये छेमी होती है ना जो चपटी वाली, तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। ये हस्बैंड कल शाम को लेके आए थे, और हस्बैंड भी ना अभी नाश्ता करने घर आएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल हस्बैंड शादी में बिजी हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ आजकल अपने हर वीडियो में। तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, उन्होंने कहा था कि मैं नाश्ता करने घर पे ही आऊँगा। तो मैं यहाँ पे ना फटाफट से सब्ज़ी काट रही थी। पहले मुझे लग रहा था कि हस्बैंड नाश्ता करके आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा लेट लेट चल रही थी। लेकिन अब जैसे ही हस्बैंड का फ़ोन आया तो अब मैं फटाफट से अपने काम कर रही थी। और आज जैसे कि गांधी जयंती और दशहरा है, तो आप लोगों को गांधी जयंती की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास आएगा तब गांधी जयंती और दशहरा बीत चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आज के हिसाब से आप लोगों को शुभकामनाएं दे रही हूँ गांधी जयंती की और दशहरे की। तो यहाँ पे बैठ के मैं सब्ज़ी काट लूँगी। और यहाँ पे हमारे बगल में घर है ना, तो वो दीदी लोग घर आ गए थे। वो शायद कल शाम को आए थे। वो देहरादून रहते हैं, उनके बच्चे देहरादून में पढ़ाई कर रहे, तो वहीं वहीं रहते हैं वो। तो वो दीदी यहाँ पे अपने किचन गार्डन में काम कर रही थी, और मैं उनके साथ ना यहाँ से बातें कर रही थी। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी बाहर में ले आई थी। मैंने कहा चलो दीदी से बात भी होती रहेगी और सब्ज़ी भी काटती रहूँगी। ये सब्ज़ी काटने के बाद मैं तुरंत फटाफट से सब्ज़ी बनाऊँगी, और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं आटा भी गूँध के रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड का कुछ पता नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं। तो मैं नाश्ता फटाफट से तैयार करके रख लूँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी ना कैमरा मेरे पास है, क्योंकि मम्मी अभी ना काम कर रही है। चलो देखते हैं मम्मी क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे मम्मी अभी बिस्तर फोल्ड कर रही है। अलार्म बज गया हमारा। तो गाइस अलार्म बज चुका है, देखो। कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। तो गाइस हमारा क्या टंकी बच चुकी है, और अब हम करते हैं नल बंद, अब सारी मोटर बंद करते हैं। और गाइस कल ना हमारे यहाँ पर जुट्टी भी आ चुकी है। चलो जुट्टी से मिलाते हैं। चलो चलते हैं। वहाँ पे देखो जुट्टी शायद अपने खेत पे काम कर रही है, और जो कल हमने राई लगाई थी देखो वो हो चुकी है। तो चलो मिलाते हैं जुट्टी से। जुट्टी तो वहाँ पे काम कर रही है। चलो चलिए। ये देखो मेरी साइकिल, और ये है जुट्टी। हेलो। और अब यहाँ पे जुट्टी खोदने लगी। यहाँ पे क्या बनाएगी, और क्या लगाओगे फिर यहाँ पे? क्या लगाओगे यहाँ पे? लहसुन। अच्छा, यहाँ पे ये मीन है। बनाओ बनाओ, अभी इतना ही कर रहे हो बस? तो अभी तक ना फ़ोन मोनू के हाथ में था। उसने मेरे को बोला मम्मी आप काम कर लो और मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड करता रहता है, मुझे हंसी भी आती है उसके काम को देख के। पता नहीं क्या क्या दिखाता रहता है, जो उसके मन में आता है वो रिकॉर्ड करता है और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। और उसके बाद ना उसने मुझे फ़ोन दे दिया था, वो चला गया था साइकिल चलाने। और अब यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी बना ली थी, आटा गूँध के रख लिया था। रोटी तो मैं तभी बनाऊँगी जब हस्बैंड आ जाएंगे। हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो अभी हस्बैंड नहीं आए हैं तो मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। और आज से ना मैंने सोचा कि चलो दीपावली आ रही है, तो दिवाली की ना मैं सफाई शुरू कर देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि मैं ना पूरे घर के एक साथ तो नहीं करूँगी, एक एक कमरे करके करूँगी। मैं एक एक कमरा लेके बैठूँगी रोज़। तो अभी मैं इस वाले रूम की करूँगी आज सफाई। और मैं ना अपने रूम में जो भी जितने भी हमारे खिड़की में पर्दे लगे हुए हैं, पहले सारे पर्दे उतार लूँगी। और ये पर्दे हटाने के बाद में ये जो पर्दे की रॉड वगैरह होती है सबको अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, क्योंकि अब दिवाली आएगी तो फिर उससे पहले सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी ना इस बार मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमारी ना 7-8 साल बाद इस बार दिवाली आ रही है। क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो आप लोग समझ सकते हैं हर साल कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो इस साल भगवान की दया से हमारे 8 साल बाद त्यौहार होंगे।
पिछले 6-7 सालों से हमारे कोई त्यौहार नहीं थे, तो इस बार तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है। भगवान सबके घर में ठीक ठाक रखे, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके घरों में त्यौहार मनाए जाएं। तो इस बार हमारी दिवाली है, तो यहाँ पे ना दिवाली से पहले जो सफाई तो मैं पहले भी करती थी त्यौहार आने से पहले, लेकिन इस बार तो ये है कि अपने भी त्यौहार खुल गए हैं, हमारे भी काफ़ी सालों बाद दिवाली होगी। तो मैंने कहा चलो अब कब तक ऐसा सोचता कि आज से करूँगी कल से करूँगी, तो मैंने कहा चलो यार आज से ही ना धीरे धीरे सफाई शुरू कर देती हूँ। एक कमरा करके करूँगी, सारे घर के तो एक दिन में नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर ना काम बहुत ज़्यादा होता है, हालत ख़राब हो जाती है। तो बस मैं आज इसी वाले रूम की अपने कमरे की सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पर्दे तो हटा ही दिए थे सारे, पर्दे की रॉड को भी मैंने अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ के साफ़ कर लिया था। और अब ना यहाँ पे मैं साफ़ करूँगी कपड़े वगैरह मार के, जहाँ जहाँ पे मुझे धूल दिखाई दे रही है। धूल तो जैसे झाड़ू पोछा हम डेली करते हैं ना, फिर भी उसके बाद पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है, धूल का तो समझ में ही नहीं आता है। वैसे अभी आज अगर मैं सफाई कर रही हूँ और 1-2 दिन बाद मैं फिर से देखूँगी ना, तो फिर से धूल बैठ चुकी होगी, पता ही नहीं चलता कि धूल कहाँ से आती है। तो मैं सारे मेरे कमरे में जो रूम में जितनी भी चीज़ें, खिड़की दरवाजे या जो भी मैंने सामान रखा हुआ है, सबको मैं अच्छी तरह कपड़ा मार के साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे ना ये पेंटिंग को मैं साफ़ करूँगी, ओम की पेंटिंग है ये ना, मैंने ही बनाई थी, काफ़ी साल हो गए इसको बनाए हुए। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसको भी। तो ये पेंटिंग मैंने ना बनाई थी करीब 17-18 साल हो गए इस पेंटिंग को बने हुए। इसमें लाइट भी लगाई थी, लेकिन लाइट ख़राब हो चुकी है। और ये पेंटिंग मैंने बनाई थी, कील होती है जो मोची के पास जो कील होती है ना, छोटी वाली, बहुत छोटे वाली कील जो होती है मोची के पास, तो उन्हीं कीलों से मैंने ये ओम वाली पेंटिंग बनाई है। इसके अंदर मैंने लाइटिंग भी लगाई थी, लेकिन ना वो लाइटिंग ख़राब हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया कि 16-17 साल हो गए इस पेंटिंग को बने हुए, तो लाइटें इसकी ख़राब हो चुकी है। लेकिन अभी भी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग, मेरी काफ़ी मेहनत इस पर लगी हुई है। तो मेरे ना इसको फेंकने का मन नहीं करता, मैंने इसको अपने घर में संभाल के रखा हुआ है। हस्बैंड ने तो कई बार बोला कि चल कोई बात नहीं, स्टोर रूम में डाल दो इसको, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, बहुत मेहनत से मैंने ये चीज़ बनाई हुई है और ये मैंने सीखी थी किसी से, तो काफ़ी मेहनत मेरी लगी है इसको बनाने में। तो फिर होता ही है ना, अब इतनी मेहनत से मैंने इसको बनाया है, तो मैं इसको ऐसे ही फेंक नहीं सकती। तो भले ही इसकी लाइट नहीं जल रही है अब, तो फिर भी मैंने इसको ना संभाल के रखा अपने पास। तो बस उस पेंटिंग को साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और खिड़की में ना सब मैं कपड़ा मारूँगी, खिड़की की जालियों में, खिड़की की चौखट में। जबकि कपड़ा तो मैं डेली झाड़ू लगाने से पहले एक बार मारती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से डीप क्लीनिंग हो रही थी। तो यहाँ पे धूल वगैरह, जितनी भी जगह में धूल होगी तो सब पे मैं कपड़ा मार लूँगी। और अभी सारे मतलब सारे कमरों में, सारी चीज़ों पे मैं कपड़ा मारने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी ब्रश लेके। तो मैं जाले निकाल रही थी, जाले वैसे घर में लगे हुए तो नहीं थे जाले, लेकिन मैंने कहा कि अब हम ना सफाई करने बैठे हैं तो अच्छे से ही सफाई कर लेते हैं, जब हमने सफाई का काम, सफाई अभियान शुरू कर ही दिया है तो। और यहाँ पे देखिए मैं जाला साफ़ कर रही थी ना, लेकिन ये जो डंडे का, जाले वाले डंडे का बीच में जो लॉक होता है ना, वहाँ से अलग हो गया था ये, तो ये नीचे गिर गया था। तो इसको मैंने फिर से जोड़ लिया है, और मैं पूरे कमरे के ना अच्छी तरह से जाले साफ़ कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे हल्के। तो अभी 11 बज गए सुबह के, नाश्ता मेरा हो गया, बाकी मेरा पोछा नहीं लगा है, क्योंकि आज मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग कर रही थी ना, आपको पता ही है। और मैं यहाँ पे आई हूँ बाहर, तो बच्चे देखिए यहाँ पे बगल वाली दीदी है ना, तो इनकी क्यारी अभी खाली थी थोड़ा, तो बच्चे देखो यहाँ पे आज दशहरा है तो बच्चे यहाँ पे रावण बना रहे हैं। देखो सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे, और मोनू इनके साथ बनाओ। ये कोट पहना दिया इन्होंने, रावण को कोट पहना दिया। तो देखो बच्चों के काम कुछ ऐसे ही होते हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चों के तो खेल ही निराले होते हैं। तो देखिए इन्होंने तो यहीं पे घर में ही रावण बना दिया। सबके सब मिल के करो ना। ये क्या है, ऐसा कर रहे हो? सर कहाँ है उसका? 10 सर बनाओ रावण के, एक ही सर बना रखे तो 10 बनाएंगे और क्या। 10 कार्डबोर्ड, 10 के कहाँ, वहाँ पे छाए में बैठ के करो ना काम। तो देखो बच्चों के खेल चल रहे हैं, यहाँ पे रावण बनने की तैयारी हो रही है, और शाम को ना इन्होंने रावण का दहन करना है, ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। तो शाम को रावण दहन होगा यहाँ पे, कर दी इन्होंने रावण की तैयारी शुरू। ए यहाँ पे फूल, गुड़हल का फूल जमा हो, इसको मत, पैर मत रखना इस पे, नीचे देखो हरी पत्ती आ रही है उस पे। हाँ जिट्ठी अंदर से ले ले, जिट्ठी से, कैंची मेरे पास नहीं है। जिट्ठी को बोल, जिट्ठी क्या कर रही? कालू कहाँ है? वही है कालू। बनाओ बनाओ ठीक से बनाओ, मैं बाद में आऊँगी फिर, ठीक है? मैं अंदर काम कर रही हूँ।
ए बाद में आऊंगी मैं, ठीक है। एक कार्डबोर्ड उधर से कोई बच्चा लेके आ रहा है। नानू ही कौन है वो सामने से लेके आ रहा है एक बच्चा कार्डबोर्ड। हाँ बनाओ बनाओ। तो गाइस हमारा रावण बन चुका है। देखो ये रावण का स्केयर करो ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे देखो जिट्ठी ने भी राई बो दी और ये सूख चुकी है। और ये रावण हमारा देखो आँख भी इसकी अच्छी है, मुंह भी हंस रहा है। ये इसे अभी दुख नहीं अपने मरने का। तो देखते हैं अभी रात बाद में इस पर क्या वो करते हैं, क्या मतलब अरे यार क्या बोलते हैं उसे, बाद में हम इसका चेंज करते हैं हुलिया, देखते हैं कैसे लगेगा हमें। तो अभी तो ऐसा ही है। और रात आप सब आना इसे देखने के लिए। एड्रेस आपको पता ही होगा हमारा, तो सब आएंगे, प्लीज़ आ जाना। तो अभी दिन के ठीक 1 बज चुके हैं और अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ सारी सुबह से। यहाँ पे डिनर की लंच की तैयारी चल रही है। तन्नू और तन्नू की फ्रेंड आई है। मुँह से बोलो हेलो। हाय, कैसे हो आप? आप पूछिए कि आप कैसे हो। ऐसे बोल सको कि आप लोग कैसे हो। यहाँ पे ना लंच की तैयारी चल रही। मैं तो अभी जाके फ्री हो रही हूँ और तनु ने कहा कि मम्मी आप सुबह से काम पे लगी हो तो मैं लंच बनाती हूँ। ये लंच बनाने की तैयारी कर रही है और लंच में बन रहा है आज हमारा चिकन। हस्बैंड ना आज चिकन लेके आए हैं। काफ़ी टाइम बाद हम लोग नॉनवेज खाएंगे क्योंकि श्राद्ध चल रहे थे, नवरात्रे चल रहे थे, तो यहाँ पे चिकन बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये दोनों फ़िलहाल यहाँ पे चिकन बनाएंगे और मैं अंदर के बाकी जो थोड़े बहुत काम है उनको करेंगे। कैसे बोल रहा है इसने? मैंने कहा सबको ऐसा पूछी कैसे हो, तो वो कह रही बढ़िया हो। हंस रहे। नहीं मैं डिलीट नहीं करूँगी, मैं सबको दिखाऊँ। डिलीट क्यों करना है, ये कह रही है डिलीट कर दो, लेकिन डिलीट नहीं होगा कुछ भी। जो हो गया वो हो गया। तो अब ठीक 1:15 हो चुके हैं दिन के और आज ना अब जाके फ्री हो रही हूँ। अब तो मतलब डेली लगभग ऐसे ही काम होंगे दिन में ही। मतलब देर से हम लोग फ्री हुआ करें क्योंकि मैंने दिवाली की सफाई शुरू कर रही हूँ। अब तो फिर उसमें तो काफ़ी टाइम जाता है। धीरे धीरे रोज़ एक रूम लेके बैठा जाएगा तो फिर टाइम तो लगेगा ही। तो अब तो डेली का कुछ दिन तक मतलब जब तक दिवाली की सफाई पूरी होती है तब तक तो हमारा फिर ऐसे ही रूटीन रहेगा। और दोनों बच्चे लगे हुए किचन में, वो बना रही है चिकन। उसको मैंने नहीं बोला लेकिन उसने देखा कि मम्मी ना आज सुबह से काम पे लगी हुई है, अभी तक मम्मी फ्री नहीं हो पाई है। तो ना उसने खुद ही बोल दिया मम्मी आप सारी सुबह से आप लगी हुई हो, आप फ्री नहीं भी हो, तो चलो लंच का मैं देख लेती हूँ। वो कर लेती है बेटियाँ, तो खैर लड़कियाँ होती है। लड़कियाँ क्या, मेरे तो दोनों बच्चे ठीक हैं। बेटे को भी आपने मेरे देखा हो कई वीडियोज़ में, वो ना मेरी हर काम में काफ़ी हेल्प कराता है। तो इस मामले में बच्चे मेरे दोनों ठीक है, समझते हैं। उनको लगता है कि मम्मी को हेल्प की ज़रूरत है, मम्मी अकेले थक जाती है, तो लगता है उनको यार वो तो काफ़ी हेल्पफुल है। और हस्बैंड भी मेरे मतलब मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड भी ना कुल मिला के कहने का मतलब ये कि तीनों के तीनों मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता कि यार इतना सारा काम है, मैं अकेले कैसे करूँगी, क्या होगा। तो बच्चे और हस्बैंड मिलके मेरी हेल्प करते, जितना उनसे हो पाता, जितना उनके पास टाइम रहता तो वो करते हैं। तो अभी तो मैं बैठूंगी थोड़ी देर, लंच बनेगा, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। हस्बैंड आएंगे लंच करेंगे, उसके बाद बर्तन वगैरह धुलेंगे और जो सुबह के सारे कपड़े धो के रखे हुए उन कपड़ों को उठाया जाएगा बाहर से। और अपने रूम के जो मैंने सारे पर्दे वगैरह आज निकाले वो भी मैंने धो के डाल दिए थे, तो उनको भी फिर अंदर ला के उनकी जगह पे खिड़कियों पे पर्दों को फिर लगाया जाएगा। तो ये काम होते रहेंगे, पूरे दिन भर के काम है। काम तो कहाँ होते ख़त्म, दिन भर हम लोग काम पे एक के बाद एक काम ऐसे लगे ही रहते हैं। तो ये तो होता ही रहता है हम लेडीज़ों का। तो चलिए फिर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं यहीं पे। तो बाय बाय करती हूँ आप। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग अपना। बाय बाय।